हेलो दोस्तों, तो चलिए आज पढ़ते हैं इंग्लिश जो कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है। तो आज का पहला क्वेश्चन है यू खाली स्थान डूइंग दिस वर्क फॉर 10 डेज। यहाँ पर देखिए, जब भी सिंस फॉर की बात आती है ना, तो हमेशा हैड बीन, हैज बीन या फिर शैल हैव बीन, विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं बीन वाला कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। देखिए, बी ऑप्शन में बीन है और सी ऑप्शन में बीन है, और इन दोनों में बीन नहीं है, इसलिए ये दोनों तो पहले ही खत्म हो जाएंगे, ये नहीं होंगे। अब बचा दो ठो, इन्हीं दो ठो में कोई एक होगा। देखिए, हैज बिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट जो है ना वो प्लूरल का है, और प्लूरल के संग कभी भी हैज नहीं लगता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। बचा कौन सा? सी ऑप्शन। ये तीसरा है, सी ऑप्शन बचा, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विल हैव बीन यहाँ पे भरा जाएगा और बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा। और ये जो पूरा सेंटेंस टेंस है ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आगे चलते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन में भरना है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे खाली स्थान है श्याम नॉट टोल्ड ए लाई। अब यहाँ पर देखिए, इसमें जो वर्ब है ना वो थर्ड फॉर्म दिया है टोल्ड। तो कभी भी थर्ड फॉर्म देना तो उसमें हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन में देखिए इन्हीं दोनों में से दिया है, हैज हैव दिया है, इसीलिए इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। डिड के संग थर्ड फॉर्म नहीं लगता है, वाज के संग थर्ड फॉर्म भी नहीं लगता है। हाँ, वाज के संग पैसिव वॉइस अगर हो तो लगता है, लेकिन ये पैसिव वॉइस है नहीं। ठीक है, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक लगेगा। तो देखिए ये सब्जेक्ट क्या है, आप उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे। वर्ब के बाद आप लोग सब्जेक्ट देखते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो श्याम है, एक नाम है, इसलिए ये सिंगुलर है। सिंगुलर के संग अभी बताया मैंने हैज लगता है, सिंगुलर के संग हैज लगता है, तो हैज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हैज श्याम नॉट टोल्ड ए लाई। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? आई हैव नॉट खाली स्थान श्याम। अब देखिए यहाँ पे जो हैव दे दिया है, हैव के संग और हैज के संग हमेशा ही वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, जो अभी पहले टेंस में आया था। यहाँ पे टोल्ड दिया था, थर्ड फॉर्म वो पहले से दिया था और उसमें हैज हैव भरना था। अब इसमें क्या किया है कि पहले हैज हैव दे दिया है आपको, आई हैव नॉट। अब यहाँ पे क्या आएगा? कोई भी वर्ब हो उसका हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे सी है, सा है, वाच है, सीन है, इसमें से कौन सा एक थर्ड फॉर्म है? तो सीन जो है ना ये थर्ड फॉर्म है, सी जो है फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकेंड फॉर्म है। सी शा सीन होता है, और वाच मिस भी देखना ही होता है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे सीन जो है ये थर्ड फॉर्म है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई हैव नॉट सीन श्याम। ठीक है, आगे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। माई ब्रदर्स खाली स्थान। अब यहाँ पर देखिए कौन सा वर्ब आएगा, मेन वर्ब जो होता है ना, मुख्य क्रिया, कौन सा यहाँ पे होगा? प्ले होगा, प्लेज होगा, प्लेइंग होगा या फिर प्लेज, कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पे जो ब्रदर है ना, ब्रदर, इसमें यस लगा दिया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो करता है हमारा ये हो गया प्लूरल का। और प्लूरल के संग हमेशा क्या लगता है? हमेशा ही प्लूरल के संग जो क्रिया होता है वही का ज्यों का त्यों लिखा जाता है, उसमें ना ही यस लगेगा, ना ही आईएनजी लगेगा, ना ही थर्ड फॉर्म लगेगा, कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर प्ले जो है ना, प्ले लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये बहुवचन का हो गया है, प्लूरल का हो गया है, इसलिए प्ले लग गया। अगर यहाँ पे माई ब्रदर सिर्फ होता तो यहाँ पे ये वाला लगता प्लेज। और प्लेइंग क्यों नहीं लगा? क्योंकि इसमें इज आर एम या फिर वाज वर नहीं दिया है, और ये तो गलत दिया है। प्लेज का स्पेलिंग होता है PLAY, यस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये प्लूरल है, इसलिए कुछ भी क्रिया में परिवर्तन नहीं होगा, जो क्रिया है वो ज्यों का त्यों यहाँ पे लिखा जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे चलते हैं, 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। व्हेन इज सीता। अब यहाँ पर देखिए इज आर एम से रिलेटेड आ गया। इज आर एम से कभी भी आएगा तो आप लोग जानते ही होंगे, कॉन्टिन्यूअस का कोई भी सहायक क्रिया आता है उसके संग आईएनजी जरूर आता है। उसके वर्ब में क्या होता है कि आईएनजी लग जाता है। तो आईएनजी इसमें से कौन दिख रहा है आपको? डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कमिंग में आईएनजी है कम में, तो इसलिए यहाँ पे कमिंग भरा जाएगा, COMING, कमिंग। ठीक है, अब कम क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का होता ना, तब इसके बारे में थोड़ा सोचते। अब वो भी नहीं होगा क्योंकि सीता एक वचन है, और एक वचन के संग तो कम में यस लगेगा, यानी ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पे इज दिया है इसलिए इसमें आईएनजी लगेगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए दिस इज खाली स्थान आउन हाउस। अब इसमें से कौन सा
यहाँ पे भरा जाएगा प्रोसेसिव एडजेक्टिव, प्रोसेसिव प्रोनाउन की ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट, क्या भरा जाएगा यहाँ पे क्या आएगा आप खुद लगा कर देखिए। इन चारों में से माई होगा, मी होगा, माइन होगा कि आई होगा। देखिए दिस इज, मान लीजिए माई से देखते हैं, दिस इज माई आउन हाउस, ठीक है। अब मी लगा कर एक बार देखिए, दिस इज मी आउन हाउस, दिस इज माइन आउन हाउस। तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट होगा ना वो होगा माई। क्यों होगा अभी मैं बता रहा हूँ। माई जो होता है वो प्रोसेसिव एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये माई जो है ना, यहाँ पे माई लगा देंगे। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मी लगेगा, मी नहीं लगेगा। मी कहाँ लगता है, पहले तो मी टेंस में लगता है और ये ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। ऑब्जेक्ट मतलब समझ रहे हैं, कर्म, कर्म के रूप में कार्य करता है। इसके बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं होता है, यही लास्ट होता है, ये लास्ट होता है। उसके बाद अन्य स्कूल स्कूल कुछ हो जाता है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। और माइन जो होता है ना प्रोसेसिव प्रोनाउन है, ये भी लास्ट में लगता है। और ये आई तो सब लोग जानते हैं सब्जेक्ट है, ये शुरू में ही लगता है। तो यहाँ कैसे आ सकता है, तो माई यहाँ पे जो है ना यही सिर्फ यहाँ पे करेक्ट होगा। दिस इज माई आउन हाउस, यह मेरा अपना घर है, ठीक है। आउन का मतलब होता है अपना। यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है, व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद ही देना है, आशीर्वाद देना। तो आशीर्वाद का विलोम क्या होगा, उल्टा। उल्टा क्या होगा, शाप देना, अभिशाप देना। तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कर्स। कर्स यानी शाप देना, ठीक है। अब ब्लेस यानी आशीर्वाद देना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन जो दिया गया है उसका हिंदी आप लोग जान लीजिए। अगली का मतलब होता है कुरूप यानी भद्दा, इससे नहीं मतलब है, ये नहीं होगा। फर्टिल का मतलब होता है उपजाऊ और हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक, ठीक है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्स यानी अभिशाप। आगे चलते हैं 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ डाउंटलेस। डाउंटलेस मतलब देखिए डाउंटलेस का मतलब क्या होता है, डाउंटलेस का मतलब होता है निडर। निडर बिना डरा हुआ, जो बोल्ड हो, साहसी हो, निडर। तो इसका सिनोनिम्स बताना है कि और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। देखिए एक है, पहला ऑप्शन है ओपन। ओपन यानी खुला। स्टेबल यानी, स्टेबल यानी क्या होता है, संतुलन, स्टेबल, अस्थाई होता है। बैरन यानी बंजर होता है। अब देखिए लास्ट वाला जो फियरलेस है, फियरलेस का मतलब भी होता है निडर। फियरलेस का मतलब भी क्या होता है, निडर होता है। यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 9 नंबर देख लेते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए जो दिया गया है डायरेक्ट, ही सेड टू मी, खाली कामा इन्वर्टेड कामा है, डू यू नो मी। यहाँ पर देखिए जो ये वाक्य पूरा दिया गया है ये इंट्रोगेटिव का है। तो इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा रूल बदल जाता है। जहाँ टोल्ड लगता है, टोल्ड लगता है ना, वहाँ पे इसमें आस्क्ड लगता है, ASKED, आस्क्ड लगने लगता है। और जहाँ पर दैट लगता था वहाँ पे क्या लगता है, इफ़ लगता है, या फिर कहीं कहीं वेदर भी लगा देता है। तो ज़्यादातर इफ़ का यूज करते हैं तो इफ़ ही लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ही सेड टू मी, तो ही को तो ही लिखेंगे। उसके बाद सेड टू के स्थान पे क्या लगाएंगे, आस्क्ड लगाएंगे, ASKED, आस्क्ड, क्योंकि ये भी सेकेंड फॉर्म है और ये भी सेकेंड फॉर्म है, आस्क्ड। उसके बाद ही आस्क्ड मी, सब में है, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, हाँ सब में है, ही आस्क्ड मी। उसके बाद देखिए क्या लगेगा, उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या लगेगा, इफ लगेगा, IF, इफ। तो इफ लगाइए, देखिए यहाँ पे दैट लगा दिया गया, तो ये तो गलत हो गया। 3 ठो बचा है, इसी में कोई एक सही होगा। तो इफ यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। चलिए आगे और भी लगाते हैं, देखते हैं। और देखिए ये जो इंट्रोगेटिव है ना, जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये अफर्मेटिव की तरह बन जाएगा। जैसे यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब पहले है वो बाद में चला जाएगा, अफर्मेटिव की तरह। जैसे करते हैं कि कर्ता पहले लगता है फिर सहायक क्रिया, उस तरह ये बन जाएगा। तो यू जो है ना सेकंड पर्सन का होता है, SON, देखिए SON होता है इसमें। इस फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, और सेकंड पर्सन में आता है यू। सेकंड पर्सन का मतलब होता है कि वो जब चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट को देखेगा, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को देखेगा। तो यू किसको देखेगा, मी को देखेगा। अगर यहाँ पे आई होता तो ही को देखता, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है।
तो यू जो है ना ये मी को देखेगा, मी को देखते हुए यहाँ पे कर्ता लगाएगा। तो देखिए मी को देखते हुए यहाँ भी आई लगाया है, यहाँ भी आई है, और ये देखिए यू का यू ही लिख दिया है। ये तो गलत, ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे आई आएगा। यू को देखते हुए मी को देखेगा ऑब्जेक्ट को, और इसका जो सब्जेक्ट होता है मी का आई होता है, आई लगेगा। उसके बाद ये पूरा टेंस किस में है, ये पूरा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो कहाँ जाएगा, ये चेंज कैसे होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। इसका रूल क्या होता है कि इसमें सेकंड फॉर्म लगता है। तो देखिए सेकंड फॉर्म किस में है, आई न्यू, देखिए न्यू होता है सेकंड फॉर्म, न्यू मी, यानी इसका पहला ही सही हो गया, क्योंकि ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू मी, इसमें सब मिल रहा है। और इसमें क्यों नहीं मिल रहा है, आई नो के जगह पे नो लिख दिया है, और इसमें दैट लिख दिया है, और इसमें यू लिख दिया है। ये देखिए तीनों एरर हैं इसमें, और इसमें जो है ना सब परफेक्ट लिखा है। आई मी के जगह पे मी को देखते हुए आई भी लिखा है, नो का सेकंड फॉर्म भी लिखा है, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इफ भी लिख दिया है, और शैडो टू के स्थान पे आस्क्ड भी है, यानी सब परफेक्ट है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है पैसिव वॉइस से। तो इसका देखिए एक्टिव है, नेहा हैड टू क्लीन द हाउस, नेहा हैड टू क्लीन द हाउस। तो इसका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट में है द हाउस, तो द हाउस को पहले लगाएंगे, द हाउस, देखिए सब में द हाउस पहले है। चलिए इससे तो क्लियर नहीं होगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। आगे चलते हैं, द हाउस हैड टू, सब में हैड टू लगेगा, हैड टू लगा भी है। और टू वाले पैसिव वॉइस में हमेशा बी का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। टू वाले पैसिव वॉइस में ना हमेशा बी का प्रयोग होता है। जब भी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो उसमें बी जोड़ेंगे। तो देखिए बी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या किया है, बिन लिख दिया है, ये तो गलत, ये नहीं होगा। अब देखते हैं आगे, क्लीन का थर्ड फॉर्म लगाएगा, क्लीन्ड। तो देखिए यहाँ पे ये भी क्लीन्ड है, ये भी क्लीन्ड है, ये नहीं है, ये क्लीन दे दिया है, तो ये भी गलत हो गया। 2 ठो बचा है, इन्हीं में दोनों में सही होगा। उसके बाद हम बताए हैं कि आता है एक बाई, किसी के द्वारा ये काम किया जा रहा है, नेहा के द्वारा, तो बाई लगेगा। देखिए इसमें बाई लगाया है और नेहा, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसमें भी थर्ड फॉर्म था, लेकिन इसमें बाई नहीं था। इसमें देखिए इसमें बीन लगा दिया था, और इसमें थर्ड फॉर्म नहीं लगाया था। इन तीनों में ये तीनों एरर था, और चौथा वाला में कुछ एरर नहीं था। द हाउस हैड टू बी क्लीन्ड बाई नेहा, नेहा के द्वारा घर को साफ किया गया था। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए बेसिक ज्ञान 2.0। धन्यवाद।